मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत है। जल्द पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर कामयाबी से गामजन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का FPR में इस्लाहात से मुताल्लिक आला सतह इजलास से खिताब। कहा, करप्शन के खात्मे और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक की फतह के बाद इदारा जाती इस्लाहात से मुल्की मईशत मुस्तहकम बनाने का आज़म। FPR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी कंपनीज की खिदमात देने की हिदायत। इजलास में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि फेसलेस कस्टम सिस्टम से महसूलात में इजाफा और क्लियरेंस के वक्त में कमी आई। सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न सिस्टम जल्द मुतारिफ करवाया जाएगा। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर ₹3 तक इजाफी वसूली की तजवीज़ ज़ेर गौर। FPR के मुताबिक QR कोड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इक़दाम किए जाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनंदगान नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। रेस्टोरेंट्स पर पहले ही कार्ड से अदायगी पर टैक्स की छूट है। दरामद कुनंदगान और मैन्युफैक्चरर्स को अपने सप्लायर्स और खरीदारों को डिजिटल अदायगियों पर 18% GST वसूल करना होगा। अदायगियां भी सादा QR कोड्स और दीगर डिजिटल हल के जरिए दस्तियाब होंगी। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह को मद में रिलीफ भी मामूली नौयत का होगा। आइंदा बजट में गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। IMF को बताया गया कि ऑटो सेक्टर गाड़ियां बरामद करने में नाकाम रहा। 5 साला व्हीकल पॉलिसी 2021-26 के तहत 100 गाड़ियां भी बरामद न हो सकी। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी। तरक्याती बजट मईशत में अहमियत का हामिल होता है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सालाना प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, टैक्स निज़ाम को मौसर बनाना और इस्लाहात कौमी सलामती का तकाजा है। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। हमें इस गंभीर सूरत हाल का हल तलाश करना है। हमारे आधे अखराजात कर्ज की अदायगी में जा रहे हैं। बदकिस्मती से डेवलपमेंट बजट सुकड़ रहा है। पाकिस्तान का शुमार सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाले ममालिक में होता है। हर पाकिस्तानी को टैक्स चोरी के खिलाफ चौकीदार बनकर खड़ा होना होगा। भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब करने की तैयारी। पाकिस्तानी वफ़द आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सदर जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल के अरकान से मिलेगा। OIC को भी भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द में शरी रहमान और हिना रब्बानी खर शामिल। वफ़द में जलील अब्बास जिलानी, मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, फैसल सब्ज़वारी, बुशरा अंजुम भट्ट और तमीना जंजुआ भी शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी तारिक फातमी की क़यादत में एक वफ़द आज से मॉस्को का दौरा करेगा। पाकिस्तानी वफूद आलमी इदारों के रहनुमाओं, मुंतखब नुमाइंदों, आला हुकाम, पॉलिसी साजिदारों, थिंक टैंक्स, मीडिया और बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। सफारती वफ़द की रुकन शरी रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि भारत के झूठे बयानिए हमें किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बना सकते। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मनगढ़ंत बयानिए को इस बार सच का रूप इख्तियार करने नहीं दिया जाएगा। भारत जबर, धमकियों और झूठे बयानिए से मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। वजारत खारजा भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ के मनाफी है। भारत खित्ते में अमन की राह में रुकावट बन रहा है। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूतों से आगाह है। जम्मू व कश्मीर तनाज़ा खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर कायम है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। जेल से तहरीक को लीड करना कोई हकीकत पसंदाना अप्रोच नहीं। PTI की तहरीक नाकाम हो जाएगी। बानी को पता ही नहीं कि बाहर के हालात कैसे तब्दील हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, PTI में लीडर ज़्यादा और वोटर्स कम हो रहे हैं। उन्हें अपने घर वाले, मुलाजिम और रिश्तेदार भी वोट नहीं दे रहे। वो 12वें खिलाड़ी की तरह इस तलाश में हैं कि शायद कोई हादसा हो जाए और उनकी भी बारी आ जाए। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है।
बानी पीटीआई के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम चौथी बार अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई 3 बार तहरीरी तौर पर टेस्ट करवाने से इनकार कर चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर पैरवी के लिए नैब की खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने चेयरमैन की मंजूरी से 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी। पीपी 52 सिमरियाल के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिना परवेज वड़ाज फातेह करार। नून लीगी कारकुनान का जश्न, भंगरे, आतिशबाजी और हवाई फायरिंग की। हतमी नताज के मुताबिक हिना अरशद वड़ाज 78,702 वोट लेकर कामयाब करार पाई। पीटीआई के हमायत याफ्ता फाखिर निशात गुमन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा सिर्फ 6,832 वोट हासिल कर सके। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की हिना अरशद को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी नवाज शरीफ की क़यादत का समर और मरियम नवाज की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत का नतीजा है। मरियम नवाज ने कहा, हिना परवेज की शानदार कामयाबी अवाम की हुकूमत की पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार। अवाम खिदमत करने वालों और फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके। नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन का मार्का 38,000 की लीड से जीता। पिछली बार समड़ियाल की यह सीट 10,000 की लीड से जीती थी। ये लोग पहले रोते रहे, अब भी रोते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, ये इलेक्शन से पहले कहते हैं मकबूलियत की मेराज पर पहुंच गए। कैदी नंबर 804 के पास जाकर भी ये लोग यही कहते हैं। मुखालफिन का काम सिर्फ कीचड़ उछालना है। 2-2:30 बजे के बाद इनके रोने धोने की मौसीकी बढ़ जाती है। पीटीआई वाले स्क्रिप्ट बदलें, बहुत अजीब लगता है, कुछ नया करें। अज़मा बुखारी की पीपल्स पार्टी को 6,000 से ज़ायद वोट लेने पर मुबारकबाद। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अवाम ने 28 मई और 10 मई वालों को वोट दिया और 9 मई वालों को मुस्तरद किया। दुश्मन के साथ मिलकर अफवाज पाकिस्तान और शहीदों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को वोट नहीं मिलते। अवाम को यकीन है कि रिलीफ और मुल्क को बहरानों से सिर्फ नवाज शरीफ की क़यादत ही निकाल सकती है। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा कहते हैं कि सिमरियाल ज़िमनी इलेक्शन में आवाम के हक पर डाका डाला गया। बानी पीटीआई डील नहीं करेंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नून लीग ज़िमनी इलेक्शन जीत कर भी मायूस, जबकि तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन है। शरीफ खानदान ने पुरानी रविश इख्तियार करके धांधली नहीं बल्कि खुलम खुला धांधला किया। जाली हुकूमत कब तक इंतखाबी नताइज तब्दील करती रहेगी, सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। समड़ियाल ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा था। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहा, इलेक्शन की दोपहर ही वोटर्स की चहल पहल से वाज़ेह हो चुका था कि मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया और ये एक मुश्तरका एफर्ट है चाइना और पाकिस्तान की, जिसका ये नतीजा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। नून लीग ने एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा मजबूत बनाया। हमने चीन के साथ मिलकर J-17 थंडर तैयारे बनाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमूज 7 को छू रही थी। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था, मुस्लिम लीग बतदरीज उसे बेहतर बना रही है। मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है, हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। इलेक्शन जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लोग काम को ही वोट देते हैं। भारतीय आबी जारियत से पाकिस्तान में डैमों में स्टोरेज मुतासर होने लगी। इरसा हुकाम के मुताबिक पानी में कमी के बायस मंगला डैम में पानी भरने का मसला हो सकता है। भारत कभी दरियाओं के बहाव पर कमी कभी इजाफा करता है। सूरत हाल बरकरार रही तो मंगला डैम में पानी भरने का अमल मुतासर होगा। मंगला झील से पानी का अखराज 10,000 से बढ़ाकर 25,000 क्यूसेक कर दिया गया। पंजाब में चावल की काश्त मुतासर होने का खदशा। भारतीय जनरल का ऑपरेशन सिंदूर में नुकसानात का एतराफ। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। कांग्रेस के रहनुमा मनोज कुमार कहते हैं, कौमी सलामती के नाम पर हकायक क्यों छुपाए जा रहे हैं। पवन खेरा ने कहा कि जनरल अनिल चौहान के भारतीय तैयारों की तबाही के बयान को संजीदगी से लेना चाहिए। 1962 में जंग के दौरान पार्लियामेंट सेशन हो सकता है तो अब क्यों नहीं। मोदी हुकूमत बताए सीज फायर की अमरीकी शराइत क्या थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वतन अजीज़ का सरमाया हैं। हुकूमत मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज की तमाम सरकारी महकमों और ज़िले इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल करने के इक़दामात की हिदायत।
वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए शिकायती निज़ाम मुअस्सर बनाने का हुक्म। कैस्को का आला सतह इजलास में सरफराज बुगटी की सूबे भर में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा तरसीली निज़ाम में खामियों के फौरी अजाले के लिए मुअस्सर इकदाम उठाए जाएँ। मौसमी गर्मा में बिजली की गैर ज़रूरी बंदिश और बेजा लोड शेडिंग से गुरेज किया जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुस्तकबिल की क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से तैयारियों का जायजा। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलना का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतर क्रिकेटर्स को आगे ला सकता है। बजट में जितना मर्जी टैक्स लगाएं मगर गरीब काश्तकार को ज़िबा न करें। चेयरमैन पाकिस्तान इत्तेहाद खालिद खोखर की हुकूमत से अपील। कहा गंदम फीमन पैदावारी लागत 3400 रुपये जबकि जो कीमत मिली वो 1900 रुपये फीमन है। किसान पर 16% GST में इजाफा जुल्म है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में 23 माह के बच्चे में पोलियो का पहला केस रिपोर्ट। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई।